हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेड क्या होता है और स्विंग ट्रेड के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं, कौन सी स्टॉक्स होते हैं जिसमें स्विंग ट्रेड किया जाता है, सब कुछ ब्रीफ में बता दिया जाएगा। बाकी पूरी डिटेल्स तो एक एक जो है वीडियोज़ करके डालेंगे हम। तो सबसे पहले अगर बात करें कि स्विंग ट्रेड क्या होता है, तो स्विंग ट्रेड टाइम फ्रेम की एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर हम सौदा आज खरीदे और आज ही बेच दिए, मतलब ये सेम डे में अगर हम काम कर रहे होते हैं खरीदने और बेचने का काम, तो उसे इंट्राडे बोलते हैं। और एक दिन से ज़्यादा लेते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन या कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स, अगर हम सौदे को होल्ड करके फिर काटते हैं उसको, तो उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। सिंपल बच्चों वाली बातें। अगर हम 1 साल 3 साल 5 साल या 10 साल के हॉराइजन पे काम करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बस सिंपल, अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसका अलग अलग नाम दे दिया गया है कि अगर आप एक दिन से ज़्यादा सौदे को होल्ड करते हैं, कुछ दिन या कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स, तो उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेड। चलिए जानते हैं कि स्विंग ट्रेड के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो स्विंग ट्रेड के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। क्योंकि अगर आप कोई बिगिनर्स हैं तो आपके लिए स्विंग ट्रेड इज़ द बेस्ट। इंट्राडे में आप पैसा नहीं कमा सकते अगर आप बिगिनर्स हैं, क्योंकि उसमें एंट्री एग्जिट स्टॉक सिलेक्शन सब कुछ देखना पड़ता है। इसमें केवल स्टॉक सेलेक्ट कर लो, किसी भी लेवल पे कर लो, अगर सही स्टॉक है तो आपको कुछ ना कुछ पैसा दे देगा। तो स्विंग ट्रेड में फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपके लिए जो स्विंग ट्रेड है वो बेस्ट है, पहली। दूसरी चीज़ है कि अगर आप की स्किल्स बहुत, आप भले कुछ दिन से काम कर रहे हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर से अगर काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्किल्स कम है, स्किल आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो भी आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग ही बेस्ट होगी। ठीक है, ये 2 लोगों के लिए तो स्विंग ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो बिगिनर्स हैं या जिनके पास स्किल्स कम है, वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स चूज कर लें या टॉप क्लास की स्टॉक्स ले लें और उसमें ही स्विंग के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो अगर इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान भी हैं। हर चीज़ का अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा और नुकसान होता है, लेकिन फ़ायदा इसमें ज़्यादा है, नुकसान इसमें कम है। तो फ़ायदा तो बता दिया कि भाई नए लोगों के लिए सही है, और दूसरी बात इसमें जो है कम स्किल के साथ काम कर सकते हो। तीसरी बात, इसमें मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। आपके पास अगर 100 करोड़ है ना, तो भी आप स्विंग ट्रेड में मैनेज कर सकते हो। आप इसमें मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान जो है इसमें ये हो सकता है कि अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आप जिस स्टॉक्स में पैसा लगाए वो कुछ दिन या कुछ मंथ्स कंसोलिडेट फेज में चला जाता है, या आपके बाइंग लेवल से कुछ नीचे जाके ट्रेड कर रहा है, काफ़ी दिनों से नीचे जाके कंसोलिडेट कर दिया, या आपके पास जहां आपकी बाइंग लेवल थी वहां पे नीचे जाके वहां आके कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर आपके लिए वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वो आपका नुकसान है। तीसरी चीज़ ये होती है कि ओवरनाइट या कुछ ही दिन में, जैसे आपने पैसा लिया, आप 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए महीने के लिए आपका हॉराइजन था, और तो अचानक जो है ग्लोबल सेंटिमेंट्स या ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव हो गए, कोई बहुत बैड न्यूज़ आ गई पर्टिकुलर उसी स्टॉक में, तो आपका क्या होगा, जो भी स्टॉक्स में आपने पैसा लगा रखे हैं वो पैसा कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो सकता है, और इवन लॉस में ये भी आप हो सकते हैं। तो इसमें न्यूज़ अगर बहुत बैड आ जा रही है, किसी वजह से रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं उसके, तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा या आप लॉस में हो जाएंगे। तो इसमें बस इतना सा। और तीसरी बात ये है कि इसमें जो है पेशेंस रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि स्विंग ट्रेड में हमें पेशेंस रखना पड़ता है। अगर 2 दिन के आप हॉराइजन या 4 दिन या 10 दिन के हॉराइजन पे रखें, हो सकता है आपकी स्टॉक से आपके हिसाब से 10 दिन में वहां तक आना चाहिए था, हो सकता है वो 15 दिन 1 महीना लगा दें। आईटीसी का भी स्टॉक इस समय देख लीजिए, कितने दिन से जो है वो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है ये एक्सपेक्टेशन रखें कि ये अब बाउंस बैक करेगा, वो महीना लगा दिया है ना। तो इस तरह से ओवरनाइट रिस्क, ओवरनाइट जो न्यूज़ है इस पे भी आपका जो है लॉस हो सकता है। दूसरी चीज़, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़, जिसमें स्टॉक में आप लगाते हैं, अगर फंडामेंटली वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने किसी पेनी स्टॉक में लगा दिया और वो सडनली बहुत नीचे चला गया, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये आपके नुकसान कम है। ऐसा जो भी स्विंग ट्रेड में पैसा पोजीशन बनाते हैं वो टॉप क्लास की स्टॉक में पैसा बनाते हैं, तो इसलिए इसमें नुकसान के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्विंग ट्रेड करते कैसे हैं। तो स्विंग ट्रेड इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के। अगर इसकी हम स्ट्रेटजी की बात करें तो इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजी है। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे ये होता है, हम बेसिक ओवरव्यूज दे देते हैं, बाकी एक एक करके हम सारे जो है इस पर पूरी वीडियोज़ बनाएंगे कि, और इवन लाइव जो है ट्रेड भी करेंगे कि जो भी नए लोग हैं इस चीज़ को सीख पाएँ कैसे ट्रेडिंग की जाती है। या जैसा सबसे अच्छी बात है कि ये जॉबर्स के लिए बहुत अच्छी होती है स्विंग ट्रेड, क्योंकि वो हर रोज़ हर मोमेंट पे
किसी भी स्टॉक को या मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग की अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी होती है, जैसे आप किसी न्यूज़ बेस पे कर रहे हैं या प्राइस एक्शन को देख के कर रहे हैं, चार्ट को देख के कर रहे हैं, किसी कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हैं, या वॉल्यूम बेस पे आप जो है स्विंग्स को पकड़ रहे हैं, या किसी रिजल्ट बेस पर्टिकुलर किसी कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया या अनएक्सपेक्टेड आ गया, आप उस बेस पे जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, या किसी इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी इसमें तरीके हैं। या किसी प्रमोटर होल्डिंग्स के बेस पे करते हैं, FIDIs के जो है बाइंग और सेलिंग भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी तरीके होते हैं जिस पे जो है स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। इस पे एक एक करके हम वीडियोस भी बनाएंगे और लाइव ट्रेड भी स्विंग ट्रेड का करेंगे। जिस भी स्टॉक में हम पोजीशन बनाएंगे वो भी हम इसमें डालने वाले हैं। तो जो लोग भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मज़े करो।